हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं एकदम अपक्रिया के साथ। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। प्यारे दोस्तों, ये हर साल बोर्ड परीक्षाओं में कहीं ना कहीं 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो कैसे करना आपको, चलिए बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को इसका उदाहरण और परिभाषा सरल तरीके से बताने वाला हूँ। बस 2 मिनट के अंदर आप लोग सीख जाओगे और जीवन भर नहीं भूल पाओगे, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सीखिए कि अंग्रेजी में इसको बोलते क्या। तो ऑक्सीकरण को प्यारे बच्चों बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन से समझेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, चलिए बताता हूँ। लिखेंगे वह अभिक्रिया, यानी कि कोई अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु लीजिए या अणु, ठीक है, परमाणु ले लीजिए या अणु लीजिए या कोई आयन ले लीजिए, चाहे प्लस या निगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यानी कि कोई भी आयन जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसे ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा जो है ना प्यारे दोस्तों, बड़ी सरल है, बहुत ही सरल है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु का आयन से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। बस छोटे शब्दों में दीजिए अच्छा सा। अब प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण कैसे देना है, तो देखिए उदाहरण में आपको सबसे पहले Na मैंने, प्यारे बच्चों बताइए Na मैंने होता क्या है? सोडियम होता है। अब सोडियम का प्यारे बच्चों आप बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तुरंत बताइए आप लोग, कितना होता है? 11 होता है। यहीं पर मैं लिख देता हूँ 11 होता है, ठीक ना। अब जब 11 होता है उसका परमाणु क्रमांक, तो कैसे अपनाएंगे? तो देखिए, ठीक है, परमाणु होता क्रमांक कितना होता है, यानी कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और तीसरे कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको सोचना थोड़ा अंदाजा है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, ठीक है, यानी कि Na जो 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन हमने त्याग दिया, यानी कि निकाल दिया है, ठीक है। Na प्लस पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई, कितना परमाणु क्रमांक बचा? 2,8, यानी कि प्लस करके 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो इस प्रकार इसका उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल और के तार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, Mg माने क्या होता है भाई? मैग्नीशियम होता है। अब मैग्नीशियम के पास टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग बताइए कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 12 होता है, ठीक है। अब 12 जब होता है तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरे कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आए? अब क्या हुआ कि Mg जो मैग्नीशियम है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया, यानी कि निकाल दिया। भाई ऊपर देख लीजिए, मैं लिखा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। इसके पास कितना परमाणु क्रमांक बचा? 2,8 बचा, यानी कि 10, ठीक है, जो कि प्लस करके 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका परिभाषा लिखेंगे और इसका उदाहरण देंगे, एक भी नंबर नहीं करने वाला प्यारे दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन अपक्रिया क्लियर हुआ। अब बात आती है अपचयन अपक्रिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, ये भी बड़ी सरल है। चलो, तो अपचयन को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडियोएक्शन, ठीक है, रेडियोएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका डिफिनीशन कैसे लिखना होगा, चलिए बताता हूँ। कि वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, कि वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। पहले क्या करते थे? निकालते थे, त्यागते थे। यहाँ पर हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे हम अपचयन कहते हैं। बस क्लियर हुआ। चलिए अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, देखिए बात को समझो। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे, तो एग्जाम्पल देना है कि Cl माने क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोरीन। अब क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 17 होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 17, ठीक है। अब 17 होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आप लोग बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमने क्या क्या ग्रहण किया, तो भाई यहाँ टोटल 17 होता है। एक जब ग्रहण करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोर्स में 8, तो 8 2 10 10 8 कितना होता? 18। ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रहण किया था, तो टोटल हमने
क्या बना, जिंक ऑक्साइड बन के निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार जो है ये मतलब छोड़, ये अलग है, ये हमारा अलग है, ये अलग हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देख लीजिएगा प्यार बच्चों, यफ यफ माने क्या होता है, फ्लोरीन होता है। अब फ्लोरीन के पास कितना परमाणु क्रमांक होता है, 9 होता है। लिख दीजिएगा 9 होता है। अब 9 जब होता है तो क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इसके पास कितना होगा भाई, 10 होगा। तो पहले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 2 9 होता, दूसरे क्वेश्चन में 7। अब इसको जब एक ग्रहण करता है तो 8, यानी कि पहले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्वेश्चन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल मेरा क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आराम से बिना किसी झंझट के आप लोग ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया निकाल सकते हो, कोई दिक्कत के साथ नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।